पैदल चलना है ना यहाँ से? मॉर्निंग सर, यहाँ से पैदल दार्जिलिंग सर, इधर आ जाओ सर आपका स्वागत है। सर मैम का इंतजार कर। हाँ मैडम, अभी फैमिली को बुला लो, फैमिली को। नहीं आ पाएंगे। मेरी मिसेज भी है मैम के साथ। अच्छा, हाँ मैं भी 2-3 बहनों को ले आया था। मैम नवाज थोड़ा चलती रही सर, मेरे साथ आ जाओ। अच्छा तो साइड देंगे आप? चलते रहिए। हाँ मेरे बच्चे नहीं आए। बच्चे को आइए बच्चों को खाना हम थोड़ा इस तरफ चलेंगे ताकि बैनर देख पाएंगे। एक फोटो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। हमने खास बैनर से बना करके हम अंटार्कटिका लेके गए थे, जिसमें हमने आदरणीय प्रधानमंत्री COP26 में मैसेज दिया था तो रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, उसके मैसेज पंचमृत थे, उसको हमने अंटार्कटिका में डिस्प्ले किया और युवा को प्राथमिकता देते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर। और 75% सूर्य थोड़ी जल्दी हमने वहाँ 125 नमस्कार किए थे अंटार्कटिका में। आने से जैसे ब्लेसिंग। राजू भाई एक मिनट राजू भाई, ये फोटो चाहिए, बहुत अच्छा फोटो होगा राजू भाई। एक्सीलेंसी थोड़ा आगे आइए ना एक्सीलेंसी। ये सर विशाल सर। HMI की स्थापना 1954 में की गई थी और तभी हमारी इसकी स्थापना की गई और मेजर NTGR इसके फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल हैं। हम माउंटेन ट्रेनिंग के साथ साथ युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं आपदा प्रबंधन में, ताकि जब कोई डिजास्टर हो तो वो ये सब युवा सशक्त होकर मानव की सहायता कर सकें। ये अलग अलग तरह के माउंटेन इक्विपमेंट है सर, जैसे एवलांच बचाने के लिए हम ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। एवलांच रोड है, ये माउंटेन शूज़ हैं, आगे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है और सबसे अच्छा आप मैम देखेंगे कि वो जो है छोटा सा गैस सिलेंडर है, जिसमें हम माउंटेन में जाके स्नो को मेल्ट करके पहले पानी बनाते हैं, उस पानी को पीने के साथ साथ खाने की आदि वस्तु बना सकते हैं। इसमें सिर्फ पानी ही पकता है? पानी पकता है और किस तरह खाना चाहिए वो बना सकते हैं वहाँ पे हम। मैगी, नूडल्स, राइस, जो आपको पसंद। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी माउंटेनियर्स कहीं भी जाता है वो अपने देश के तिरंगे को हमेशा साथ लेके जाता है। तो आगे हमारा ISIS लगा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय सेनाओं के झंडे हैं और HMI का भी लोगो है। HMI का लोगो? हाँ जी, यस। हमने अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए 7,500 स्क्वायर फीट के तिरंगे को पहली बार 25 अप्रैल 2021 में सिक्किम हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर लहराया था। उसके पश्चात हमारी यात्रा चलती गई और 15 अगस्त 2021 में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में हमने ऑनरेबल गवर्नर वेस्ट बंगाल श्री धनखड़ जी के सामने इस तिरंगे को प्रस्तुत किया था और लहराया था। 31 अक्टूबर 2021 को हमने इसी तिरंगे को आगे हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लहराया था। ये यात्रा चलती गई और नवंबर 2021 में हमने व्हाइट कॉन्टिनेंट सुनसान पड़े हुए अंटार्कटिका को 7,500 स्क्वायर फीट के तिरंगे से रंगीन कर दिया। ये यात्रा जारी है। दार्जिलिंग में हमने नॉर्थ पॉइंट स्कूल और उसके बाद पिछले साल 15 अगस्त के दिन लाल चौक डल लेक पर 7,500 स्क्वायर फीट के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया। ये यात्रा अभी चलती रहेगी और 4 जनवरी इसी साल हमने इसको जोधपुर में डिस्प्ले किया, जहां हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति महोदय ने इस तिरंगे का निरीक्षण किया। ये यात्रा अभी दिल्ली तक जाएगी सर, और हम उम्मीद करते हैं 22 जुलाई को, जिस दिन हमने इस राष्ट्रीय ध्वज को अपना तिरंगा माना था, उस दिन हम इसको दिल्ली में डिस्प्ले करेंगे।
तो मेरे को लगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी कोविड के दौरान में आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के जश्न को मनाने की बात करके लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, तो एज ए मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो ट्रेनीज है उनका मोटिवेशन बने? मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिरंगा किसी माउंटेन के ऊपर लहराएंगे और शायद यहीं से हमारी 7,500 स्क्वायर फीट के राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा शुरू हुई। यहाँ का एडवेंचर कोर्स विशेषकर स्किलों के विद्यार्थियों के प्रति अति लोकप्रिय है। विभिन्न रेस्क्यू एक्टिविटीज का प्रदर्शन जो हमने आज सुबह देखा वह यहाँ के वास्तविक ट्रेनिंग गतिविधियां हैं। प्राकृतिक तथा मानवकृत आपदा में होने वाली क्षति के मद्देनजर HMI द्वारा नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों सहित दूर दराज के 300 से अधिक स्थानीय युवाओं को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जा चुका है। आरोग्य ही रहना। क्या नाम भाई? अनीश। नाम नाम सारा बताएं। क्या नाम? थैंक यू सर। अंटार्कटिका मिशन की बात है आपके साथ। जो इस देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसने 1954 से अपनी यात्रा को शुरुआत की और आज देश और दुनिया के अंदर ये इंस्टीट्यूशन अपनी प्रतिष्ठा को, शौर्य, वीरता, बहादुरी को देश और दुनिया में इसने प्रतिष्ठित किया है। इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले वो बहादुर नौजवान जो देश की सेवा के लिए राष्ट्र को समर्पित भाव से यहाँ पर इस संस्थान में शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी विशिष्ट अतिथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दार्जिलिंग जो पहाड़ों की रानी है, जहां पर हम देश की बहुत बड़ी पहाड़ी देखते हैं, छोटे पहाड़ भी देखते हैं, जब पहाड़ों में आते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। और जब मैं चला यहाँ से, मैं लगातार इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखा और मुझे उन लोगों की जिंदगियों को भी मैंने देखा जो पहाड़ों में रह रहे हैं, जो अपना कठिन जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहाड़ों में रहकर इन पहाड़ों का संरक्षित करने का काम किया, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को, यहाँ के वातावरण को संरक्षित करने का काम किया। उस दार्जिलिंग की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस इंस्टीट्यूशन ने अभी तक 48,000 से ज्यादा विद्यार्थी जिन्होंने पर्वतारोहण के में और किस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर अपनी बहादुरी से इन्होंने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिन्होंने इस एडवेंचर को देश और दुनिया में पॉपुलर किया और इसीलिए
आज इस इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर है। मुझे खुशी है कि आज भी देश के अलग अलग राज्यों का विद्यार्थी यहां पर शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है, और विशेष रूप से जो जवान यहां पर आता है, जो विद्यार्थी वहां आता है, उसके मन में कहीं ना कहीं देश के प्रति समर्पण, सेवा, त्याग और मानवता को बचाने का संकल्प मन में होता है। और यही संकल्प लेकर ये नौजवान यहां पर आए, जिनके इरादे मजबूत हैं, जिनका आत्मविश्वास मजबूत है, और विशेष रूप से इस यात्रा को देखने के बाद लगता है कि यहां का नौजवान कितना बहादुर वीर होगा, जो देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए इस विद्यालय में प्रशिक्षण, इस संस्थान में प्रशिक्षण और शिक्षण प्राप्त करने आया है। मित्रों, HMI का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक गौरवशाली अतीत रहा है, और हमारे देश का गौरवशाली अतीत, गौरवशाली परंपरा, यहां के नौजवानों का बहादुरी और समर्पण को आज भी दुनिया याद रखती है। और इसी गौरवशाली इतिहास को आज भी हम याद करते हैं। किस समय, उस समय शेरपा तेंजिंग नोरगे जी ने, श्री दोरजी लाटू जी ने, मेजर नरेंद्र जयाल जी ने, ऐसी कई विभूतियां हैं जिन्होंने देश के पर्वतारोपण के अंदर, उस पर्वतारोपण के अंदर उन्होंने अपने नाम को देश और दुनिया में किया। कोई जमाना था कि दुनिया के अंदर शेरपा तेंजिंग नोरगे का नाम केवल देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर था। और आज भी वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आज भी हमें दिशा दे रहे हैं। और जब अतीत को हम याद करते हैं, अतीत, विरासत, उनके जीवन को, तो हमें नई प्रेरणा मिलती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारा अतीत और गौरव परंपराएं हमेशा याद रखनी चाहिए और उन महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उसी प्रेरणा को लेकर ये विद्यार्थी यहाँ पर अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को यहाँ करने आए हैं। HMI की मान्यता केवल देश में नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माउंटेन एसोसिएशन भी इसकी मान्यता देता है। और मुझे आशा है आने वाले समय में यहाँ का नौजवान जिस तरीके से राष्ट्र की सेवा कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले तुर्की में और सीरिया में जब भूकंप आया था, बड़ी संख्या में लोग मरे थे, संसद का सत्र चल रहा था। मुझे खुशी है भारत के प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री जी ने उस इलाके के अंदर सेवा करने के लिए हमारे उन नौजवानों को भेजा। और ये नौजवान वहां पहुंचकर अपनी जान की परवाह करे बिना उन्होंने किस तरीके से वहां सर्च ऑपरेशन किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया और हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम भारत के नौजवानों ने किया। उनको भी इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे देश और दुनिया के अंदर हो, कहीं भी आपदा संकट आता है तो आपदा और संकट के अंदर सबसे पहले भारत रहता है। चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे दुनिया के अंदर कोई भी संकट हो। इसलिए तो हम वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। और इसीलिए G20 में हमने रखा है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसको लेकर हम चल रहे हैं और हमें गर्व है G20 की अध्यक्षता में मिली है। और इस G20 की अध्यक्षता के माध्यम से हम देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, मानवीय सेवा का हो, मानवीय मूल्यों का हो और देश के लोकतंत्र की जननी के रूप में
भारत को प्रतिष्ठित करने का अवसर में मिला है और विशेष रूप से उस अवसर के अंदर इन नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी मुझे कैप्टन जय किशन जी ने बताया किस तरीके से, किस विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब आप देखते हैं कि 7,500 स्काई फिट का तिरंगा लेकर इनके नेतृत्व में उस अट्टालिका के अंदर जब मैंने उसको देखा फिल्म के माध्यम से, मुझे लगा, हर क्षण लगता था कि आज बचेंगे ना बचेंगे, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद थे, आत्मविश्वास था, देश के प्रति जुनून था और देश की जनता को, नौजवानों को प्रेरणा देना चाहते थे। इस तिरंगा के लिए हमारी जान भी चली जाएगी, लेकिन देश की राष्ट्र की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव पर जो आपका कार्यक्रम था, सूर्य नमस्कार 75 घंटों तक, साइकिल यात्रा, और किस तरीके से आपने उस अटलांटिका की यात्रा को पूरा किया, ऐसी कठिन यात्रा को जो कुछ भी नौजवान देखेगा उसको भी नई प्रेरणा मिलेगी। मैं इस मौके पर इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको, हमारे पूर्व जिन्होंने देश और विश्व में नाम किया, उनसे नई प्रेरणा मिलेगी। ग्रुप कैप्टन जय किशन जी के नेतृत्व में जब उनकी यात्राओं को आप देखेंगे तो नया आत्मविश्वास मिलेगा और व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और लक्ष्य और सपना बड़ा हो तो किसी भी कठिन परिस्थितियों में पूरा करने की सामर्थ्य और शक्ति भारत के नौजवानों में, इन नौजवानों की आंखों के अंदर वो सपने में देख रहा हूं जो आत्मविश्वास से भरपूर है और आने वाले समय में देश और राष्ट्र की सेवा के समर्पित भाव से इन नौजवान यहाँ सेवा करेंगे और रेस्क्यू आश्रम, सर्च ऑपरेशन और आपदा के समय देश के अंदर जब कभी भी देश विदेश में आपदा आएगी उसके संकट के समय मानवीय सेवा का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।